प्लीज रोना बंद कर दें, कितना रोएंगी? बस कर जाओ फरा, तुमने इतना कुछ सुना दिया है, मेरे लिए इतना जल्दी मुमकिन नहीं है सब कुछ भुलाना। नहीं प्लीज अब्बू, माफी दिलवा देना मुझे। अब चलना हो गया, जो होना था माफ कर दे। बच्ची की जान लेगी क्या? मैंने क्या किसी की जान लेनी है, मेरी औकात ही क्या है बिलाल जी। जान तो ना आपकी बेटी मेरी किसी दिन लेगी, और अब इस बात का मुझे यकीन हो चुका है। अच्छा ना अम्मी, प्लीज माफ कर दे मुझे, मैं इमोशनल हो गई थी। मुराद को देख के ना मेरा दिमाग ही घूम गया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। प्लीज माफ कर दे अपनी बेटी को, प्रॉमिस ऐसा नहीं होगा अब आज के बाद। अबे चल यार, छोड़ दे, अब खत्म कर लड़ाई। चल बेटा, माफी मांग लो मुझसे। चल कर लेना, तेरा सूझा हुआ मुंह वैसे अच्छा ही लग रहा है। फोन किसका आ गया? फरहत का फोन। हेलो, कैसी हो फरहत? आज तुम अपने क्लिनिक नहीं गई हो जो इस वक्त कॉल कर रही हो? मैं तो ठीक हूँ, मगर तुम्हारी बहू बिल्कुल भी ठीक नहीं है, और मुझे लगता है कि तुम्हें उसकी हालत के बारे में कुछ भी इल्म नहीं, इसीलिए इतने इत्मीनान से मुझसे बात कर रही हूँ। क्या हुआ है दानिया को, और उसकी हालत का तुम्हें कैसे पता चला? वो इस वक्त मेरे क्लिनिक में है, उसका भाई और भाभी उसे लेकर आए हैं कुछ देर पहले, और मेरे पास तुम्हें बताने के लिए कोई अच्छी खबर नहीं है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं तुम्हें ये खबर कैसे दूं। गोल मोल करके बातें क्यों कर रही हो? खुल के बताओ क्या हुआ है। अच्छा तो सुनो, दानिया का मिसकैरेज हो गया है। क्या? उसकी कंडीशन बिल्कुल भी ठीक नहीं है, उसकी होश ही नहीं आ रहा, बीपी बहुत ड्रॉप कर गया है, और मुझे उसे वेंटिलेटर पे शिफ्ट करना पड़ेगा। प्लीज तुम कुछ भी करके जल्दी हॉस्पिटल आ जाओ। ये क्या कह रही हो फरहत? ठीक कह रही हूँ, और तुम तो यही चाहती थी ना। नहीं नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती थी। तुम गवाह हो इस बात की, मैंने सोचा जरूर था, लेकिन तुम्हें याद है ना मैंने इरादा बदल लिया था। खुदा गवाह है फरहत, मैं इसी दिल से डरती थी, इसीलिए दानिया को उसके मैके नहीं भेज रही थी। मुझे डर था कि सादिया का मनहूस साया बच्चे पर न पड़ जाए, लेकिन हमारे साहब ने जबरदस्ती दानिया को मैके भेज दिया उसके। अब देख लिया तुमने, सादिया का मनहूस साया एक बार फिर मेरी खुशियां खा गया। अच्छा खैर, जो भी है, मैंने अभी तक ये बात किसी को नहीं बताई, सबसे पहले तुम्हें कॉल किया है। हाँ, मुझे बताओ कि उसके घर वालों को मैं क्या बताऊं? जो सच है वो बताना तो पड़ेगा फरहत। लेकिन इस सच की पकड़ में मैं और तुम भी आ सकते हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ना मैं ये इल्जाम खुद पर आने दूंगी और ना तुम पर आने दूंगी। तुम ऐसा करो, दानिया के भाई भाभी को और दानिया को साफ साफ बता दो मिसकैरेज के बारे में। मैं आ रही हूँ, आके देखती हूँ। अच्छा ठीक है, मैं बात करती हूँ उनसे। चलो। सफिया, सफिया। मुराद, इतनी देर हो गई है, कोई आया क्यों नहीं अभी तक बाहर? मुझे तो घबराहट हो रही है। रमला, मैं भी परेशान हूँ, लेकिन इस वक्त हमारे पास सब्र करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है, तो प्लीज